हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन चिल विद केमिस्ट्री। मैं हूं विपिन वत्स और आज का जो मेरा लेक्चर होगा SN1 वर्सेस SN2। लास्ट लेक्चर में मैंने SN1 देख लिया, SN2 देख लिया और आज हम लोग देखेंगे SN1 वर्सेस SN2, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, और ये जो लेक्चर होगा उन बच्चों के लिए जो मेनली स्पेशली वो फोकस कर रहे हैं जेई और नीट के लिए। ठीक है, लास्ट जो जो मैंने 2 लेक्चर करवाया है SN1 और SN2, वो बोर्ड तक वहां पे काफी है। ओके, बोर्ड में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो फर्स्ट 2 लेक्चर्स सफिशिएंट है। जिसको आगे करना है या जिन बच्चों को थोड़ा सा अप होकर पढ़ना है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, उसके लिए ये लेक्चर क्या होगा, काफी बेनिफिशियल होगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, कैसे पहचानोगे कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। ओके, देखो अब जैसा मैंने बताया था यहाँ पे बताया था मैंने कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है ना, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए दिस इज 3 डिग्री। ठीक है, तो अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो मेनली यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा है ना, वो फॉलो करेगा क्या, SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है। और अगर वो प्राइमरी होगा, ठीक है, अगर वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, तो वो डोमिनेट करेगा क्या, SN2 रिएक्शन। ओके, बट अगर 2 डिग्री है, 2 डिग्री, ठीक है ना, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पे अगर लिया है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री। ठीक है, KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये या तो SN1 को फॉलो करेगा, नहीं तो SN2 को फॉलो करेगा। ओके, 3 डिग्री डोमिनेटली SN1। ओके, प्राइमरी जो 1 डिग्री होगा वो किस में जाएगा, SN1 रिएक्शंस में जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है। SN1 रिएक्शंस को फॉलो करेगा, बट जो सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, वो या तो SN1 को फॉलो करेगा और या तो SN2 को फॉलो करेगा। कब SN1 को फॉलो करेगा, कब SN2 को फॉलो करेगा, दैट इज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ओके, और इस लेक्चर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो तुम कॉम्पिटेटिव का बनाओगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, सो बिल्कुल आप चिपक के रहो मेरे साथ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। याद रखोगे कि जो 3 डिग्री है वो SN1 में जाएगा, 1 डिग्री SN2 में जाएगा, बट जो सेकेंडरी होगा वो या तो SN1 में जाएगा, नहीं तो SN2 में जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से मेंशन कर देता हूं कि जो 3 डिग्री होगा, टर्शरी होगा, वो SN1 बनाएगा। ठीक है, जो 2 डिग्री है वो इधर SN1 या फिर किस में जाएगा, SN2 में जाएगा, और जो 1 डिग्री होगा वो फॉलो करता है क्या, SN2 रिएक्शंस को फॉलो करता है। ये इसको याद रखो। एक बात यहाँ पे मैं और भी मेंशन कर दूं कि SN1 जो होता है वो क्या होता है बताओ, इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। ओके, एंड बल्की ग्रुप, ठीक है, वो फेवर करता है क्या, SN1 को फॉलो करेगा। और SN2 रिएक्शंस में क्या होगा बताओ, अनस्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, अनस्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्मॉलर ग्रुप होगा प्रेजेंट उसके साथ। ठीक है, तो बेसिकली है ना, जैसे हम देखेंगे कि स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो वो जाएगा SN1 में, बल्कि ग्रुप देखोगे SN1 में, अनस्टेबल कार्बोकेटायन और स्मॉलर ग्रुप है तो वो फेवर करेगा क्या, SN2 रिएक्शंस को फॉलो करेगा। कीप इन माइंड। ओके, मिटाता हूं इसको। ठीक है बच्चे, अब जरा देखो मैं फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहला, अगर वो सेकेंडरी है, ठीक है ना, वो SN1 को भी जाएगा, SN2 में भी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिपेंड करता है क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। यस, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट देखो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, PPS। ओके, ये फेवर क्या करता है, ये फेवर करेगा, फेवर SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल्स क्या होता है, देखो यहाँ पे या तो H2O रहेगा, या फिर CH3OH मेथनॉल यूज होता है, नहीं तो फिर क्या, C2H5OH इथेनॉल यूज होता है।
बात समझ में आ रही है? प्रोटिक का मतलब क्या, जो प्रोटोन देगा H प्लस आयन देगा, ठीक है। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, एंड जो सेकंड फैक्टर इसमें हो गया जो दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, PAS बोलोगे, ठीक है। अब ये किसको फेवर करेगा, ये फेवर करेगा, फेवर SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है। और इसमें जो एग्जांपल्स होगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखोगे क्या क्या हो सकता है इसमें, एसीटोन होता है, क्या होगा, एसीटोन, यस, CH3 COCH3 एसीटोन, या यूज करेगा वहां पे क्या, DMF, ओके, दैट इज द डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ओके, DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, या लिखा हो सकता है यहां पे क्या, क्राउन ईथर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, क्राउन ईथर, ठीक है। तो बच्चे जनरली ये चार ही यूज होता है, एसीटोन, DMF, DMSO, नहीं तो क्राउन ईथर, ठीक है। सो दीज आर द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन, एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन, कीप इन माइंड, ओके। ध्यान में रखोगे कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पे, और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो किसको फेवर करेगा बताओ, SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। दैट मीन जो PPS होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो SN1 को फेवर करेगा, और जो PAS है वो फेवर करेगा किसको, SN2 को। दिमाग में रखोगे इसको, और जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा है उसी को माइंड में रखोगे, वही एग्जाम्पल्स रहेगा, ठीक है। दूसरा आता है क्या, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसा नेचर होना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो SN1 के लिए क्या चाहिए, SN1 के लिए क्या चाहिए बताओ, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, कैसा होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, ओके, एंड लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और SN2 के लिए क्या चाहिए यहां पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होगा, एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आ रहा है ना। SN1 के लिए अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो किसको फेवर करेगा, वो SN1 रिएक्शन में चला जाएगा, और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो किस में जाएगा, SN2 में। क्योंकि देखो मैंने बताया था SN1 क्या होता है बच्चे, 2 स्टेप रिएक्शन होता है ना, पहले लिविंग ग्रुप जाता है, ठीक है ना, तो वहां पे वैकेंसी ऑलरेडी खाली होता है, लिविंग ग्रुप के निकलने से क्या होता है, वैकेंसी खाली हो गया, तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो क्या करेगा, अटैक कर देगा। बट SN2 के केस में क्या होता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है, लिविंग ग्रुप जा रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है, बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ओके। तो उस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वहां पे वो अटैक नहीं कर पाएगा, तो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। तो दिमाग में सेट रखोगे कि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा और लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो SN1 में चला जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो किसको फेवर करेगा, किसको फेवर करेगा, SN2 रिएक्शंस को फेवर करेगा, ठीक है। एंड हम लोग नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं, मिटा देता हूं इसको। जो नेक्स्ट फैक्टर्स यहां पे अपना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है। रिलेटिव स्टडी हम लोग करेंगे कि अगर जो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग होगा वो क्या करेगा बताओ, वो क्या करेगा, तेजी से अटैक कर देगा। बात समझ में आ रही ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो यहाँ पे अगर मेंशन करोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मान लो कि बढ़ता है, ठीक है ना, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी की जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CH3 माइनस ले लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, कार्बन के बाद क्या होता है यहाँ पे मान लो हमने NH2 माइनस ले लिया,
ठीक है, देन हमने OH माइनस ले लिया और फिर हमने यहाँ पे ले लिया कि F माइनस ले लिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं से बताओ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो अभी मैंने बताया कि अगर पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बताओ? इसके ऊपर क्या, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। स्ट्रॉन्गर कौन? जो आसानी से क्या कर सकता है, आसानी से क्या कर सकता है बताओ? नेगेटिव चार्ज दे सकता है, पॉजिटिव पे अटैक करेगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव के ऊपर आसानी से डोनेट कर देगा, तो हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। मतलब जो फ्लोरीन है वो आसानी से क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ये क्या हो जाएगा बताओ? ये मीन्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ओके। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया NH3, ठीक है, लोन पेयर है, और यहाँ पे हमने NH2 माइनस ले लिया, कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा? ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्गर होगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलेंगे ना ज्यादा है, तो ये क्या बड़े आसानी से दे सकता है कंपेयर टू दिस, ठीक है। अगर मान लो हमने H2O बोला है और OH माइनस आयन बोला है, तो बताओ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा? OH माइनस आयन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मान लो हमने H2S लिया है और यहाँ पे SH माइनस ले लिया है, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा? ये होगा। मतलब अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रल है, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज वाला क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जरा लिखो इसको, मिटाऊं क्या? मिटा दो इसको, ठीक है, मिटाऊं, ओके। अब जरा देखो यहाँ पे, मान लो कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन वाले केस में लिया है I माइनस, ठीक है, फिर हमने लिया यहाँ पे क्या? Br माइनस, फिर हमने यहाँ पे लिया Cl माइनस और फिर हमने लिया F माइनस, ओके। बताओ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि फ्लोरीन होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि आयोडीन होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब जरा देखो यहाँ पे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है ना? साइज का फैक्टर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैसे भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, आसानी से देगा नहीं। I माइनस यहाँ पे क्या करेगा? आसानी से दे देगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा तुम याद रखोगे I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और ये F माइनस। बात समझ में आ रहा है? बट देखो ऐसे काम नहीं चलता, वहां पे क्या होता है, सॉल्वेंट का जो रोल है ना काफी डोमिनेटिंग हो जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो अगर ये जो ऑर्डर होता है I माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, ये होता है तो उसमें तुम किसमें? PPH में होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो वहां पे F माइनस ज्यादा होगा, देन कौन सा हो जाएगा? Cl माइनस, देन कौन हो जाएगा? Br माइनस, देन कौन सा हो जाएगा? I माइनस। ये ऑर्डर तुम्हारा होता है क्या? PAS में होता है। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट I माइनस आयन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, बट इन ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट F माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये ऐसा क्यों होता है ना? अब जरा देखो, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है भाई, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, कि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही टेंडेंसी होगी क्या इलेक्ट्रॉन देने की, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी, तो बोलेंगे वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उतना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। बट मान लो कि यहाँ पे पीपीएस का मतलब तो समझ में आ गया ना, कि पीपीएस का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? कि H2O हो सकता है, नहीं तो फिर क्या CH3OH हो सकता है, नहीं तो फिर क्या C2H5OH हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? और इसमें मैंने क्या लिखवाया था कि पोलर एप्रोटिक में वो DMF हो सकता है, नहीं तो DMSO हो सकता है, नहीं तो क्या एसीटोन हो सकता है, नहीं तो क्या क्राउन ईथर हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मान लो कि हमने यहाँ पे H2O ले लिया, वाटर है ना,
तो वाटर के ऊपर कैसा चार्ज होता है बताओ, ये माइनस होता है, ये प्लस और ये प्लस होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो कि हमने F माइनस डाला है, ठीक है, अब देखो चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो F माइनस में क्या हो, इस वाले केस में बिकॉज फ्लोरीन की साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन की साइज, इसकी जब साइज छोटी होगी फ्लोरीन की तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो किस केस में होगा, फ्लोरीन के केस में ज्यादा होगा। साइज अगर बढ़ जाएगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो F माइनस में यहाँ पे देखो क्या चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो जैसे यहाँ पे पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट डालोगे तो यहां से ये क्या करेगा, H बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर इन्वॉल्व हो जाएगा, वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो किसी पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। F माइनस क्या करेगा, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज ये जो चार्ज डेंसिटी होगी, जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होगा, तो वाटर के साथ क्या कर लेगा, वो H बॉन्डिंग बना लेगा। जब H बॉन्डिंग बना लेगा तो इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कि अब दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो इन्वॉल्व हो गया इस वाटर के साथ में क्या, H बॉन्डिंग बनाने में, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको, ये जो C+ है इसको क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे F माइनस क्या हो जाएगा, पीपीएस में पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में F माइनस क्या हो जाएगा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ड्यू टू H बॉन्डिंग विद द क्या, वाटर या मिथेनॉल एथेनॉल के साथ H बॉन्डिंग बना लेगा। बात समझ में आ रही ना। तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। बट I माइनस यहाँ पे क्या है, आयोडीन की साइज बड़ी है, चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो यहां पे अगर I माइनस डालोगे तो I माइनस वाटर के साथ कोई H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में नहीं होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज अपना क्या करेगा, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को या कार्बोकेटाइन को बड़ी इजीली दे देगा। दैट्स व्हाई I माइनस आयन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। किस केस में, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, बोले तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, ठीक है। बट अगर यहाँ पे DMF, DMS और एसीटोन यूज करते हो, समझ में आ रही है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो उस केस में जो F माइनस है ये है ना, H बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं करेगा, H बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा बिकॉज ये एप्रोटिक है, कोई प्रोटोन नहीं है वहां पे, ठीक है ना। तो और H बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फ्लोरीन इस वाले केस में क्या करेगा बताओ, कोई भी H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब उसके साथ में अट्रैक्शन उतनी ज्यादा नहीं होगी तो ये क्या करेगा, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और कैसा बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो अगर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर देखोगे तो तुमको दिमाग में सॉल्वेंट रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है तो I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। और अगर PAS होगा तो यहाँ पे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं तुमको याद रखने का, कैसे याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाटर है, इथेनॉल है, मीन्स दारू है, मतलब इधर क्या है तुमको दिख रहा है, दारू पानी दिख रहा है क्या, दारू पानी। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा शाम में ऑफिस से आते हैं तो क्या तुम्हारे लिए वोडका और बियर का बोतल पैक करा के लेकर आते हैं क्या, नहीं लाते हैं ना। बाहर खुद गटकते हैं वो, लेकिन तुम्हारे लिए लेकर के नहीं आते। ऐसा कभी हुआ है कि पापा 2 बोतल वोडका मेरे लिए लेकर आ गए, बच्चों के लिए लेकर आ गए, जबकि वो बाहर फुल टल्ले हो गए, लेकिन बच्चों के लिए लेकर के नहीं लाते। क्यों नहीं लाते भाई, कि वो ऐसा मानते हैं, है ना, ऐसा वो मानते हैं कि जो दारू पानी होता है बच्चों की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा कौन, ऐसा पप्पा मानते हैं, ठीक है। तुम नहीं मानते, बट पप्पा मानते ना ऐसा, ठीक है, कि जो दारू पानी होता है बच्चों की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इसको देखना, यहाँ पे कि वाटर है, इथेनॉल है, दारू पानी है, ठीक है। तो दारू पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलोगे बच्चों के लिए, नो ना, बच्चों की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तब देखो यहाँ पे फ्लोरीन की साइज छोटी है, बोलो इसमें सबसे छोटी किसकी साइज है, फ्लोरीन की साइज छोटी है ना। तो जैसे जिसकी साइज छोटी होगी सोचोगे बेटा दारू पानी, ना दारू पानी नो, सूट नहीं करेगा उसको दारू पानी, ठीक है। इसका मतलब कि जिसकी साइज छोटी होगी यहां पे वो क्या हो जाएगा, बैड न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और जिसकी साइज बड़ी है, अरे बड़ी है, बड़े लोग एंजॉय करेंगे दारू पानी को। तो आयोडीन यहाँ पे देखो सबसे साइज बड़ी किसकी है, आयोडीन की साइज बड़ी है ना। तो जब आयोडीन की साइज बड़ी है तो दारू पानी को क्या करेगा, एंजॉय करेगा। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, जैसे यहाँ पे F माइनस है,
साइज छोटा है, यहाँ पे दारू पानी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दारू पानी जैसे आ गया, बच्चे नॉट अलाउड, ओके, किड्स आर नॉट अलाउड। दारू पानी मतलब जिसकी साइज छोटी होगी वो क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, और जिसकी साइज बड़ी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, जैसे अभी देखो मैंने बोल दिया कि OH माइनस आयन और SH माइनस आयन, बात समझ में आ रहा है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे अगर यहां पे मैंने लिख दिया क्या, इन H2O लिख दिया, इन H2O, या फिर क्या इन C2H5OH लिख लिया, तो जैसे यहां पे दारू पानी की बात हो गई, ठीक है ना, तो जिसकी साइज बड़ी होगी ये यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करोगे। लेकिन अगर मैं यहां पे OH माइनस आयन, SH माइनस आयन, अगर यहां पे इन DMF लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे जो छोटा वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे आ रही है तो सॉल्वेंट देखकर पकड़ लोगे। बोलो कि अगर जहां पे वाटर अल्कोहल है वहां पे क्या, जिसकी साइज बड़ी होगी वो एक्ट होगा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMF, DMSO है, जिसकी साइज छोटी होगी वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चे? बोलो समझ में आ रहा तो कॉपी कर लो इसको। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने में सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, एप्लीकेशन नहीं करोगे, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन बन ही नहीं रहा तो फिर इतने 20 मिनट बक बक करने का मतलब ही नहीं बनता। बात समझ में आ रही है? अब चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, SN1 और SN2 में कौन जाएगा। ठीक है बच्चे, जरा देखो, अब यहां पे मैंने ये ले लिया, Cl लगा दिया, यहां पे हमने लिया क्या, H2O। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे KOH है, यहां पे हमने ले लिया क्या, H2O। 2 डिग्री है, बात समझ में आ रहा है। अब यहां पे एक दूसरा कंपाउंड मैंने ले लिया, सेम कंपाउंड ले लिया, Cl है, और यहां पे हमने लिखा KOH, और यहां पे लगा दिया क्या, DMF। क्या अब देखो बात पकड़ोगे, KOH H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये किसको फेवर करेगा बताओ, यहाँ पे SN1 रिएक्शन, बिकॉज ये भी सेकेंडरी है, बट यहाँ पे देखो DMF है, और DMF पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वो किसको फेवर करेगा बताओ, SN2 रिएक्शंस को फॉलो करेगा। तो क्या अब तुम प्रोडक्ट नहीं लिख लोगे, प्रोडक्ट क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, Cl हट के OH आ जाएगा, तो अब SN1 रिएक्शंस है, और SN1 में क्या हो जाएगा बताओ, रेसिमाइजेशन होता है ना, तो एक बार OH क्या करेगा बताओ, सेम पे आएगा OH प्लस, और दूसरे में क्या होगा, पलट जाएगा, किस पे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा। और मैंने बताया था ना कि इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन होता है, मींस ये फॉर्मेशन किसका करेगा, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर देगा। क्या करेगा, रेसिमिक मिक्सचर बना लेगा। और ये SN2 है, और SN2 में क्या होता है बोलो, इन्वर्जन होता है, मतलब अगर ये किसके ऊपर है, वेज के ऊपर है Cl, तो जो OH आएगा वो किस पे आएगा, डैश के ऊपर आएगा। और आप देखोगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछेगा वो आज के लेक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। आज का लेक्चर जिसको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो 100% क्वेश्चन कर लेगा। बात समझ में आ रही है? क्या ये समझ में आ रहा है बताओ, यहां पे क्या हो गया बताओ, इन्वर्जन हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ये क्या हो गया तुम्हारा, इन्वर्जन हो गया। प्रोडक्ट बस स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करना है, किसको नहीं पता है बताओ, Cl हट करके OH आएगा, सबको मालूम आएगा, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री आना चाहिए कि ये SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, और SN2 में इन्वर्जन होता है, तो अगर Cl यहाँ पे किसके ऊपर है, वेज के ऊपर है, तो OH किसके ऊपर आ जाएगा, डैश के ऊपर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो अच्छे से बोलो, अच्छे से बच्चे समझ में आ रहा है क्या? अगर मान लो हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने ले लिया क्या, Br ले लिया, ठीक है, या फिर OH लगा लिया, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, बात समझ में आ रही ना। और यहां पे हमने ले लिया NaCl, ठीक है, और NaCl में हमने क्या डाल दिया, DMF डाल दिया। ठीक है, अगेन देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, यहाँ पे कौन सा रिएक्शंस फॉलो कर जाएगा, SN2। अब देखो पकड़ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि जैसे देखो NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूटेगा, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, और दूसरा सॉल्वेंट कैसा बच्चे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो खटाक से दिमाग चलना चाहिए कि बेटा ये SN2 रिएक्शंस को फॉलो करेगा, तो Br के जगह पे Cn आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 हो गया, और यहां पे क्या लग जाएगा तो Cn आ जाएगा, बट किसके ऊपर आ जाएगा, वेज के ऊपर आ जाएगा।
क्या बात समझ में आ रही है? जरा कॉपी कर लो फटाफट इसको, जरा कॉपी करो, मिटाऊं? क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? जरा देखो, एक जो ये एडवांस का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, देखो एक क्या ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन इज बी आर, मान लो हमने यहाँ पे सीएल लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया क्या, बी आर, और रिएक्शंस करवाया हुआ है किसके साथ, NaSPH। ठीक है, अब जरा देखो, कुछ नहीं है बस यहाँ पे, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस होगा ABCD। ठीक है ना, अब इसको तुमको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख के इसको तुमको पकड़ना पड़ेगा। देखो कि NaSPH है, तो NaSPH किसमें टूटेगा बताओ, Na प्लस और किसमें, SPH माइनस आयन में टूटेगा। यस और नो बोलो, टूटेगा। ठीक है, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा होता DMF भी लिखा होता, या यहाँ पे मान लो लिख देता क्या, ऐसे लिख देता क्या, एसीटोन लिखा होगा, एसीटोन लिखा होगा। ठीक है, तो एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और NaSPH किसमें टूटेगा, Na प्लस और SPH माइनस आयन में टूटेगा। बोलो आया ना, तो फटाक से पकड़ोगे कि ये रिएक्शंस कैसा है, SN2 रिएक्शंस है। और अगर इसमें मेजर प्रोडक्ट देखना है, बात समझ में आ रहा है ना। अब जरा देखो, यहाँ पे दो लिविंग ग्रुप है, एक क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है, अब क्वेश्चन सोचोगे कि दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, जो आसानी से निकल जाएगा, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो Cl और Br में अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होगा, बोलोगे सर Br माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बिकॉज Br की साइज बड़ी होती है। अब तो अच्छे से याद हो गया होगा, रट्टे लग गया हो गया कि Br क्या हो गया, Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप। बट मैंने बताया था कि देखो Br यहाँ पे क्या है, इस बेंजीन से अटैच्ड है, और मैंने बताया था कि अगर कोई हाइड्रोजन बेंजीन से अटैच्ड होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होकर यहाँ पे कैसा कैरेक्टर आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसको तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, इसको तुम टच भी नहीं कर सकते। जो ब्रोमीन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड है उसको तुम अगर रिप्लेस करवा दिया, बच्चे चॉइस में रहेगा, Br हटा के न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, गलत हो जाएगा। इसको तुम नहीं छुओगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करेगा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। तो किसको हटाओगे बताओ, Cl को हटाओगे। ठीक है, SN2 रिएक्शंस हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा, जो मेजर प्रोडक्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जरा देखो, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, Br जहां पे था वैसा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये मिथाइल अपने जगह पे है, और यहाँ पे जो है क्या आएगा बताओ, यहां से यही टूटेगा ना, Na प्लस और SPH माइनस, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये कहां पे आ जाएगा, SPH, और यही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। वहां पे 4 चॉइस बना देता, एक ये बना देता, एक में क्या वेज पे ही लगा देता SPH, एक में क्या करेगा Br हटा के SPH यहाँ पे लगा देता। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो अगर तुमको करेक्ट ऑप्शंस बनाने आता है तो उसमें जो भी राइट ऑप्शंस होता है उसको मार देंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या दिमाग जा रही है बात? अरे बात खोपड़ी में जा रही नहीं जा रही, बोलो जा रही है। मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया Cl और यहाँ पे लगा दिया क्या Br, अगेन यहाँ पे हमने डाल दिया क्या NaCN, और यहाँ पे लगा दिया क्या DMF लिख दिया। बोलो SN2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा नहीं करेगा? यस परफॉर्म करेगा। कुछ नहीं है यहाँ पे, Cl हटकर Cn आ जाएगा। इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते, इसको तुम छू नहीं सकते, क्योंकि बेंजीन है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। गलती से भी बुल्ल वाला गलती ना करना कि Br को हटा देना है तुम आराम से। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, ये बन जाएगा ना। इसको बच्चे तुम छू नहीं सकते बिल्कुल। देखो जी, देखो जी, देखो क्या मिटा दूं, समझ में आ रहा है क्या? बोलो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बनाने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखो। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तुम टेंशन मत पालो, अभी तुम बस करते जाओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या कुछ कुछ अपने आप भी कर लेना, ऐसा नहीं सारा मैं ही करता रहूं। क्या बात समझ में आ रही है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये ले लिया Cl, CH3, C2H5H। ठीक है बच्चे, अब यहां पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं यहाँ पे बोलो? अरे कुछ भी लिखवा लो ना,
मान लो हमने NaI लिख दिया और एसीटोन। यस, देखो फिंकेलस्टाइन रिएक्शंस याद है ना, बोलो। जैसे एसीटोन आ गया, फिंकेलस्टाइन मैंने बताया था SN2 रिएक्शन फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे एसीटोन आ गया और Na+ और I- में टूटेगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शंस बताओ मैकेनिज्म कैसा फॉलो करेगा जी? SN2 को फॉलो करेगा। और जब SN2 को फॉलो करेगा तो तुम्हारी खोपड़ी में ये बात चलनी चाहिए कि इन्वर्जन जो होता है Cl की जगह पे I आएगा, लेकिन कैसे आएगा? पलट करके आएगा। कैसा पलट करके आएगा? यहाँ पे देखो, ये H यहाँ पे आ जाएगा और I यहाँ पे आ जाएगा। CH3 जैसा वैसा रहेगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या बोलो, कोई परेशानी नहीं है ना? CH3 C2H5 Br, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ पे लगा दिया Cl और यहाँ पे लगा दिया H और यहाँ पे डाल दिया क्या? मान लो हमने डाल दिया NaCN डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया DMSO, लिख दिया DMSO। बोलो, अब रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे। वहां पे 4 ऑप्शंस बना करके देगा बच्चे, बोलो 4 ऑप्शंस बना करके देगा। अगर तुमको मेजर प्रोडक्ट बनाने आता है तो क्या खटाक से नहीं मार लोगे? ठीक है, अब जरा देखो, NaCN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, Na+ और Cn- आने में टूटेगा और किसी के ऊपर माइनस चार्ज है तो कैसा हो जाएगा बताओ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। DMSO है, किसको फेवर करेगा बताओ? SN2 रिएक्शंस को फेवर करेगा। अब देखो, दो हाइड्रोजन एटम है ना, Br और Cl। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन? Br क्या होगा? अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो Cn किसको रिप्लेस करेगा? बोलो, Br को रिप्लेस करेगा। SN2 है तो उल्टा हो जाएगा, तो साइनाइड कहां पे आ जाएगा जी? बोलो, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? ये ऊपर में जैसा वैसा रहेगा। CH3 यहाँ पे तुम्हारा हो गया C2H5। Cn कहां पे आ जाएगा बच्चे? बोलो, Cn यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आएगा और जो Cl जैसा था वैसा ही रहेगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलो, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दे दूं, यहाँ पे देखो फटाफट। यहाँ पे दे दिया फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे Br, H CH3, here C2H5, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? अरे क्या लिख दिया? NaN3 DMF। बोलो, पकड़ लोगे कौन सा रिएक्शन से? जरा बोलो, कौन सा रिएक्शन से? जरा पकड़ करके बताओ। अरे पकड़ो, कौन सा रिएक्शन होगा? DMF। यस बोलोगे, NaN3। तो NaN3 कैसे टूटेगा? Na+ और किसमें टूटेगा? ये किसमें टूटेगा? Na+ और N3-, एजाइड आयन बोलते हैं इसको, एजाइड आयन। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, DMF है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो किसको फेवर करेगा? SN2 रिएक्शंस को फॉलो करेगा। इनमें से देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अच्छा लिविंग ग्रुप जो होगा वही निकलेगा ना। तो बोलोगे सर Br अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे N3 यहाँ पे आएगा ना, लेकिन SN2 हो रहा है, पलट जाएगा। क्या बनेगा? बोलो, इन्वर्जन हो जाएगा ना। CH3 ये जैसा वैसा रहेगा, C2H5। बोलो, यहाँ पे क्या? ये H है, F है, H है, Cl है और यहाँ पे आएगा N3, लेकिन ये पलट करके आएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? N3 और यहाँ पे क्या लगेगा? H। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चे। क्या बात समझ में आ रही है? अरे खोपड़ी में जा रही है बात, अरे खोपड़ी में जा रही है ना, बंद मिटा दो इसको। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा करके दिखाओ। जल्दी में तो नहीं हो भाई। यहां पे मैंने लिया है NaSCH3 मेजर प्रोडक्ट। ओके, ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए बना करके दे देते हैं, मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने आता है तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बोलो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, तीसरा, like this, and fourth, बना दो जल्दी से, कर लो। मैं तो कर ही दूंगा, तुम भी करके दिखाओ। बना लोगे? जैसे NaSCH3, ठीक है, कैसे टूटेगा? बोलो,
Na प्लस और ये माइनस में, कोई परेशानी नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करेगा अगर सॉल्वेंट नहीं भी दिया है तो, ठीक है। वीक नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, वीक नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, SN2 है ना, SN2 है, Br के जगह पे क्या आएगा, SCH3 आएगा, SCH3। ये तुम्हारा क्या मिथाइल ग्रुप, ये तुम्हारा क्या मिथाइल ग्रुप, लेकिन क्या हो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा ना, वेज पे है तो डैश पे हो जाएगा, खटाक से आंसर मार देंगे ये, कोई टेंशन ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है, फटाफट कर लोगे ना। क्या समझ में आ रहा है, बोलो जी, बोलो। क्या बोलो, समझ में आ रहा है क्या, बोलो जी, अरे बोलो ना, लो। ये रिएक्शन हमने लिया हुआ है, CH3 है, Br, हमने यहां पे क्या लिख लिया, H2O लिख लिया, ठीक है। अब जैसे H2 है समझ जाओगे ना कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यहां पे मैंने सेम रिएक्शंस लिख लिया CH3, और यहां पे क्या लिया हमने, बोलो Br ले लिया है, और यहां पे क्या ले लू मैं, कुछ भी, है ना। इस H2O के साथ में मान लो हमने KOH ले लिया और यहाँ पे DMF ले लिया, ठीक है। अब जैसे देखो H2O है, SN1, H2O देखो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, SN1 फॉलो करेगा, यहाँ पे DMF है, क्या फॉलो कर लेगा, SN2 फॉलो कर लेगा, क्या अब प्रोडक्ट लिख लोगे बताओ, इसमें क्या बनेगा बताओ, मिक्सचर बनेगा, बोलो हाँ जी ना जी बोलो। ये यहाँ पे क्या रहेगा, एक बार तो जो यहां से क्या आएगा, OH ही आएगा ना, तो एक बार यहाँ पे ये क्या आएगा, OH डैश पे ही आएगा, दूसरे केस में किसके ऊपर आएगा बताओ, ये वेज के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है किस पे चला जाएगा, CH3 पे। देखो रस में मिक्सचर बन रहा है, ये हाँ या ना, और बोलो इसी को तुम क्या एनेंशियोमर भी कह सकते हो, हाँ जी ना जी बोलो, एनेंशियोमर और रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। और ये SN2 है तो SN2 में कुछ करना ही नहीं है, इन्वर्जन हो जाता है, बताओ यहाँ पे वेज के ऊपर, सॉरी डैश पे है Br, तो OH किस पे आएगा, वेज के ऊपर आ जाएगा क्या, OH, तो मिथाइल ग्रुप किस पे शिफ्ट हो जाएगा बताओ, CH3 इस पे शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है बोलो। बैक साइड से अटैक करेगा ना तो CH3 को पुश कर देगा वो, तो वेज है, मैंने बोला था ना SN2 में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो वेज पे है तो किस पे चला जाएगा वो, डैश पे, और ये डैश है तो किस पे आ जाएगा, वेज के ऊपर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं, NaCN DMF प्रोडक्ट बना लोगे, बोलो हाँ या ना। H2O, बात समझ में आ रहा है ना, KOH H2O लिख देता हूं यहाँ पे, KOH H2O लिख दिया, KOH DMF, रिएक्शन पकड़ने की कोशिश करो, दिमाग चलना चाहिए, ClH सिर्फ H2O लिख दिया, ठीक है। और अगेन एक मैं यहां पे बना दूं, हियर ClH, और यहां पे लिख दिया क्या, OH माइनस है। क्या बना लोगे प्रोडक्ट, बोलो प्रोडक्ट आप बना लेंगे, बोलो प्रोडक्ट बना लेंगे, प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से, अगर बन रहा है तो बनाओ, ठीक है। और जरा देखो मैं डिस्कस करता हूं, NaCN है, DMF है, किसको फॉलो करेगा जी, SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, हाँ या ना, SN2 को फॉलो करेगा। तो SN2 को फॉलो करेगा बच्चा, यहां से CN माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, और क्या करेगा बताओ, बैक साइड से अटैक करेगा ना, बोलो। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो इस H को, H अभी देखो किस पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है, इसको इक्वेटोरियल पे लेकर के आ जाएगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल है कहां पे चला जाएगा,
इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। ये देखो Cl है, साइनाइड यहाँ पे है ना, अभी क्या था ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, तो साइनाइड कहां पे चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे चला जाएगा, और हाइड्रोजन कहां पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यही इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो KOH H2O है, अब ये KOH H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो बताओ ये कैसा रिएक्शन फॉलो करेगा, SN1, और जब SN1 फॉलो करेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, एक बार सेम ही रहेगा, मतलब जो OH आएगा एक बार क्या आएगा, इसी पोजीशन पे आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे, और एक बार किसके ऊपर आ जाएगा बताओ, इक्वेटोरियल पे आएगा, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इक्वेटोरियल पे आ जाएगा और H यहाँ पे चला जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये समझ में आ रहा है बोलो। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, फ्रंट और बैक अटैक दोनों होता है ना बोलो, तो यहाँ पे एक बार किसमें चला जाएगा, एक्सियल के ऊपर ही आएगा, और एक बार कहां पे आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा। ये देखो अगेन DMF है, SN2 रिएक्शंस को फॉलो करेगा, क्या होगा, सिर्फ इन्वर्जन होगा, हाँ या ना। जो इक्वेटोरियल है, अभी देखो Cl कहां पे है, एक्सियल पे है, तो OH कहां पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। ये देखो सेम है बिल्कुल, ये SN1 फॉलो करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये OH माइनस आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 को फॉलो करेगा तो सेम प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा, है ना। OH कहां पे आ जाएगा बताओ, इक्वेटोरियल से, एक्सियल से किस पोजीशन पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। मिटाऊं क्या, मिटा दूं, ओके देख लो एक बार अच्छे से देख लो। देखो क्वेश्चंस में लेता हूं, विच पेयर रिएक्ट्स फास्टर इन SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस में कौन फास्टर रिएक्ट करेगा। ओके लिख लो यहां पे, विद न्यूक्लियोफाइल I-128, ये न्यूक्लियोफाइल है। प्रोडक्ट क्या है मेरा, दो रिएक्टेंट है, दिस इज I-127H, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा A, और अगेन I-127, ठीक है, ये प्रोडक्ट है बी, है ना। कहता है कि I-128 न्यूक्लियोफाइल है ना, तो इन दोनों पेयर में से कौन फास्टर रिएक्ट करेगा SN2 रिएक्शंस में, किसके साथ में, I-128 के साथ में। क्या कर लोगे बोलो, कर लोगे, जरा दिमाग लगाओ यहाँ पे। अब जरा देखो, किसी भी SN2 या SN1 में अगर रिएक्टिविटी चेक करते हो तो क्या देखते हो, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। देखो लिविंग ग्रुप आयोडीन 127, आयोडीन 127 दोनों लिविंग ग्रुप सेम है, बात समझ में आ रही है, और I-128 न्यूक्लियोफाइल भी सेम है। तब कैसे चेक करोगे कि किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी। अब जरा देखो यहाँ पे जो आयोडीन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और ये जो है ये भी देखो, जो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल है और ये क्या है मतलब एक्सियल पे है, राइट, ये है ना। तो अगर चेयर कॉन्फॉर्मेशन तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ा होगा वहां पे कि इक्वेटोरियल के ऊपर अगर ग्रुप होता है ना, दैट इज द लार्जर ग्रुप इज मोर स्टेबलाइज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल है, यहाँ पे दोनों ही ग्रुप इक्वेटोरियल है, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा बताओ, मोर स्टेबल होगा, बोलो हाँ या ना। और ये कंपाउंड क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, क्योंकि अगर कोई एक्सियल पे होता है तो यहाँ पे क्या होता है बताओ, 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन होता है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे रिपल्सन, हाइड्रोजन छोटा है, रिपल्सन कम होगी, यहाँ पे रिपल्सन की वजह से 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन कहते हैं। इस केस में रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी,
कम हो जाएगी। तो जब लेस स्टेबल है इसका मतलब क्या, एनर्जी ज्यादा होगी बोलो, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिकॉज सिस्टम क्या डिमांड्स करता है, टेंड्स टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। सिस्टम अपने एनर्जी को कम करना चाहता है, कभी भी सिस्टम अपने एनर्जी को बढ़ाना नहीं चाहता है। तो ये लेस स्टेबल है, इसकी एनर्जी क्या होगी बोलो, मोर एनर्जी है, और मोर एनर्जी है इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखोगे, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। अब यहीं पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शंस बना दे, ठीक है ना। ए इज मोर रिएक्टिव बिकॉज इट इज लेस स्टेबल, ये लेस रिएक्टिव होगा बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। ये कंपाउंड स्टेबल है, ये कंपाउंड ही लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल कंपाउंड है तो क्या करेगा, रिएक्ट करना पसंद करेगा। यस, ठीक है, मिटा दो ना इसको। क्या बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे बात पकड़ रहे हो। देखो, which SN2 reaction reacts faster, है ना, कौन फास्टर रिएक्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट हमने लिया Cl NH2 माइनस, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH2। दूसरा Cl OH माइनस आयन, OH। तीसरा क्या है यहां पे, Br NH2 माइनस, एंड चौथा Br OH माइनस आयन, प्रोडक्ट इज OH। बताओ तो कौन सा SN2 रिएक्शन में फास्टर जाएगा बच्चे, कौन सा SN2 रिएक्शंस में फास्टर जाएगा। देखो NH2 सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर है ना, ठीक है। तो अगर रेट अगर तुमको देखना है तो लिविंग ग्रुप प्लस क्या देखना है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो देखो ClCl और Br में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, Br होता है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। तरीका सीखो बनाने का, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब देखो लिविंग ग्रुप सेम है तो अब न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, तो NH2 और OH माइनस आयन में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बोलो, है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, NH2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बोलो, तो ऑक्सीजन के अपेक्षा नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, ठीक है, मींस दिस इज द, है ना, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो इसकी रिएक्टिविटी फास्टर हो जाएगी। मैंने अभी बताया था कि अगर एक ही पीरियड का एलिमेंट है तो क्या हो जाएगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है विद इंक्रीज इन क्या, जब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो क्या बात समझ में आ रही है बच्चे, बना लोगे ना क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। BrH OH माइनस आयन के साथ इसका क्या करवा दो, रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पे मेजर प्रोडक्ट पूछना है, मेजर प्रोडक्ट, ए में चॉइस है OH H 2, तीसरा बोथ 1 and 2, एंड चौथा नन। जल्दी से करो, तो कर लिया होगा, आई होप कर लिया होगा, बोलो फटाफट करो, आई होप कर लिया होगा, है ना। हाँ यस, अब जरा देखो OH माइनस आयन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बोला था कि अगर मान लो कि सेम रिएक्शंस को अगर मैं ऐसा लिख देता, रिएक्शंस का डिफरेंस समझो, कैसे सॉल्व करोगे,
सेम रिएक्शन से मैंने यहाँ पे H2O डाला हुआ है, ठीक है। अब देखो H2O इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ओके, वीक न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, SN2 को फेवर करेगा, और ये किसको फेवर करेगा, SN1। तो SN2 में क्या होता है बच्चे बताओ, सिर्फ इन्वर्जन होता है ना, Br की जगह पे OH आएगा, लेकिन इन्वर्जन है, यहाँ पे देखो अप है, तो जो OH आएगा कहां पे आएगा बताओ, इस पोजीशन पे आएगा, डाउन वाला पे आएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये वाला केस में होता तो दोनों प्रोडक्ट बनता, बोथ 1 and 2 राइट होता। क्या बात समझ में आ रही ना। इस केस में क्या होता बताओ, कि दोनों ही प्रोडक्ट बनता, बोथ, है ना, CH3H, बोलो एक बार तो जैसा वैसा ही रहेगा SN1 में, और प्लस क्या होता बताओ, ये दोनों ही राइट होता। क्या बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस का पैटर्न देख करके समझ जाओगे कि तुमसे क्या कह रहा है, बोलो, ठीक है। OH, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, दोनों राइट हो जाएगा, बट यहाँ पे SN2 फॉलो कर रहा है, तो सिर्फ इसमें इन्वर्जन वाला होगा। दिस इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर है, क्या बात समझ में आ रही है, बताऊं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि देखो ऑलरेडी जे में पूछा हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ओके, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स का करेक्ट स्ट्रक्चर। अब वो क्वेश्चन क्या था जरा देखो, मैंने यहां पे लिखता हूं, एक्स फर्स्ट यहां पे है, सॉरी, PbR3 EtOH, दूसरा NaI एसीटोन, तीसरा NaN3, और यहां पे DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है, ठीक है, CH3 एंड हियर N3, है ना। तो पूछता व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। ए में है H वाइस है यहां पे OH, here CH3, B ऑप्शंस। टाइम देखकर नहीं पढ़ना चाहिए मेरे भाई, टाइम देखकर नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इरादे तुम्हारे नेक है, इरादे पक्के हैं, तो टाइम देखकर कभी मत पढ़ो, ठीक है। कोई फॉर्मेलिटी तो पूरा करना नहीं है ना कि मैंने 30 मिनट पढ़ लिया। हमने 30 मिनट या 1 घंटे में कितनी पढ़ाई करी, कितना प्रोडक्टिव है ये मैटर करता है, कितना कंटेंट सीखा ये मैटर करता है। 2 घंटे पढ़ लिया, बकवास कर लिया, काहे का पढ़ाई। टाइम देखकर, प्लीज मेरी बात मानो, टाइम देखकर मत पढ़ा करो, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर कोई लेक्चर 20 मिनट में पॉसिबल होता तो क्या कुत्ते ने काटा मुझे 1-1 घंटे की बनाने की, बताओ, बोलो, है ना। हर कोई चाहता ना फटाफट कम काम करो, प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए। बना लोगे क्या। सिर्फ देखो यहाँ पे क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री का लोचा है, कुछ नहीं। यहाँ पे किसको नहीं आता, सबको ये रिएक्शंस आता होगा, हर कोई कैपेबल है इसको करने का, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या चाहिए, जिगरा स्ट्रांग चाहिए, जिगरा, ठीक है ना। अब तुम क्वेश्चन देख करके डर जाओगे, सब कुछ पढ़ा तुमने, अभी जो मैंने पढ़ाया ना A to Z से तुमने पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट चेक करोगे भाई, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री आ गया, जेई का क्वेश्चन बना लोगे, नीट का क्वेश्चन बना लोगे। इसमें सिर्फ क्या है, देखो यही ऑप्शन है ना, देखो ये सेम जैसा बन रहा है तो इधर भी वैसा ही होगा। तो एक तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये दोनों देखो खोपड़ी उल्टी हो गई इनकी, ऐसे था ऐसे हो गया, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, मेरा बच गया क्या 50-50 होता ना, लाइफ लाइन 50-50, ये तो हट गया, ये 50 बचता है। इन दोनों में चूज करना है कि एक्स मेरा क्या है। अब देखो बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री का लोचा है। जिसको स्टीरियो केमिस्ट्री आता है वो अच्छे से कर लेगा, और जेई वाला चेक करता है, अरे सबको मालूम है OH लगेगा, लेकिन यहाँ पे बस फर्क क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री है। अब देखो दोनों में से अगर किसी को अगर लेकर के बनाते हो, ठीक है। अब अभी तुम फटाफट पहले लिख लो, इस रिएक्शंस को लिख लिया क्या, मैं मिटाता हूं इसको,
अरे एक बार फिर से बोल रहा हूं, खींच लो इसको, ठीक है। अब देखो मिटा रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करता हूं। अब चॉइस से तुमको चलना है, चॉइस से चलना है कि एक्स मेरा क्या है, कि तुम मान लो यहाँ पे, अब देखो CH3 तो जैसा था वैसा ही है ना, इसमें तुमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या OH है, देखो OH है, OH है। अब देखो PbR3 के साथ रिएक्शन करवाना है, तो पहले भी मैंने अल्कोहल में बताया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में बताया है कि ट्राइएलाइट PCl3 PbR3 PI3 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। अब जरा देखो काम में आ रहा है ये SN2, तो कुछ नहीं है, OH हट के क्या लग जाएगा वहां पे, Br लग जाएगा, ठीक है। ये तो जैसा CH3 है अपनी जगह पे रहेगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, ये यहाँ पे OH हट के Br लगेगा। लेकिन ये रिएक्शन SN2 है तो वेज के ऊपर है, तो Br किस पे आ जाएगा बताओ, डैश पे आएगा, डैश पे, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे देखो NaI और एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है, CH3COCH3 एसीटोन लिया हुआ है। अगेन देखो NaI है, एसीटोन है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, Br हट के क्या आ जाएगा बच्चे, I आ जाएगा। बट I कहां पे आएगा बताओ, ये डैश पे है तो I आएगा वेज के ऊपर, और यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप जैसा था वैसा लगा रह जाएगा। अब इसमें तुमको NaN3 है और डाला हुआ है क्या, तुमको DMF डाला हुआ है, तो अगेन देखो ये कैसा रिएक्शन होगा बताओ, अगेन SN2 है, I के जगह पे यहाँ से एजाइड आएगा, N3 आएगा, और वो किसके ऊपर आएगा बोलो, ये किसके ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर आएगा बोलो, अभी वेज के ऊपर है, ये किसके ऊपर आ जाएगा, डैश के ऊपर आ जाएगा, N3 देखो, है ना। तो N3 तुम्हारा था वही, बोलो N3 था ना, लास्ट में N3 प्रोडक्ट बन रहा था ना, और ये से मैंने स्टार्ट किया था, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरा, यही वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। बल्ले बल्ले और बल्ले बल्ले, समझ में आ रहा है क्या, बोलो नहीं आ रहा समझ में, कितना आसान है मेरे भाई। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जेई वाला ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देगा, लेकिन डराएगा वो, ठीक है, दाना डालेगा वो, लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है, वो तो दाना डालेगा ही, तुम किसी तरीके से फंस जाओ, बट मेरे बच्चे नहीं फंसोगे तुम, बात समझ में आ रही है ना। एक आध क्वेश्चन और लेता हूं मैं, एक आध क्वेश्चन और यहाँ पे मैं लेता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो विच पेयर रिएक्ट्स फास्टर, ठीक है, which pair reacts faster in SN2 reaction, in SN2 reaction, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट में देखो ए में मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए में ये Br है, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ में, Cl- के साथ में रिएक्शन करवाया है, किससे करवाया है, Cl-, ये हो गया 1, ठीक है, या ठीक है, यहां पे आ गया O CH3 एंड अगेन यहां पे Cl-, ठीक है। दूसरा है B CH3 Br, इसका न्यूक्लियोफाइल SH- आयन, ठीक है, और CH3Br यहां पे है न्यूक्लियोफाइल CH3SH, ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा है, ये तुम्हारा चौथा है। सी में तुम्हारा रिएक्शंस है, दिस इज Br प्लस Cl- और Br प्लस I- इन DMSO, ठीक है। और जो D है सेम क्वेश्चन है, और I- इन मिथेनॉल, वो 4 था, ये 5 हो गया, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है, ऑप्शंस बना देगा, ठीक है। अब देखो इसका ये पेयर है, ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि SN2 में कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, किसकी रिएक्शंस फास्टर होगी,
ठीक है। अब जैसे देखो बच्चे, अगर मैं मात्र 2 या 3 क्वेश्चन एग्जांपल देता तो शायद ये लेक्चर क्या 15 मिनट में खत्म हो जाता, बट यहाँ पे बल्क में सारे टाइप का क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जिससे तुम्हारी एक बार क्या क्वेश्चंस अगर क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तो तुमको दूसरी टाइम से इसकी वीडियो ढूंढने की जरूरत यूट्यूब के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर है ना कि वीडियो ढूंढने से अच्छा 1 घंटे की वीडियो देख लो। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी फास्टर है। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि SN1 और SN2 की अगर रिएक्टिविटी चेक करना है तो तुम क्या चेक करोगे कि लिविंग ग्रुप और क्या न्यूक्लियोफाइल चेक करोगे। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो दोनों के केस में सेम है, कोई गल नहीं है जी, न्यूक्लियोफाइल दोनों में सेम है। ठीक है, अब आई बात क्या लिविंग ग्रुप के ऊपर, तो यहां पे जो लिविंग ग्रुप है वो है Br- और यहां पे क्या है CH3 CO- दैट इज द एसीटेट माइनस है। अब दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप जो होगा उसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, बोलो, और लिविंग ग्रुप अच्छा, ठीक है ना। अब देखो दोनों में से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है बताओ, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो क्या हो जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बात समझ में आ रहा है, और यहाँ पे Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, और ब्रोमीन की साइज बड़ी होती है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन होगा, साइज बड़ी है, जो पर यूनिट जो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज है ना, ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहां से ये साइज बड़ी है, क्या अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर रिएक्टिविटी देखोगे तो किसका हो जाएगा, फर्स्ट का, इसका सही हो जाएगा। इन दोनों में तेरा देखो ये Br लिविंग ग्रुप सेम है, न्यूक्लियोफाइल पे जाओगे तो जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा SH- तो CH3SH में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, देखो ये होगा, इसमें इसकी रिएक्टिविटी फास्टर होगी। इन दोनों में देखो Br लिविंग ग्रुप सेम है, आ जाएंगे हम न्यूक्लियोफाइल पे, तो DMSO जैसे आ गया DMSO, तो DMSO में जिसकी साइज छोटी, छोटा बच्चा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो I- और Cl- में क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा। और जैसे मिथेनॉल आ गया भाई, जैसे दारू पानी आ गया, ठीक है, बड़ा जिसकी साइज है, बड़ा बच्चा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो I- जरा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन तुमको एक में है ना ऐसा बना देगा ABCD ऐसा होगा। ए में कौन तुम्हारा बताओ 1, ठीक है, बी में कौन सा है 3, ठीक है, सी में कौन सा है जी 5, और इसमें कौन सा है 8। यही तुम्हारा क्या हो जाता, ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता। 4 और चॉइस में एक ऑप्शन ये तुम्हारा दिया हुआ रहता और वो सही हो जाता। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो, समझ में आ रही है। एक आध क्वेश्चन बच्चे और कर ही लो, जब 1 घंटे की वीडियो देख लिया तो फिर क्या 10-5 मिनट के चक्कर में नहीं रहो, फिर पूरा का पूरा है ना डैम श्योर कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ना ना, टाइम पास करने का तो मतलब है नहीं, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना, नहीं पढ़ना तो चिल मारो, रेड बुल पियो, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन जब पढ़ना है तो कोशिश करो उस टॉपिक को क्या करे, अच्छे से कर ले। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं देखो, द फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस इन aqueous acetone will give। ठीक है, क्या देगा वो कंपाउंड क्या है जरा देखिए आप, कंपाउंड देखते ही डर मत जाना। ओहो, NO2 OCH3, ठीक है, CH3 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 HCl CH3। भाई ये रिएक्शंस है, इसका रिएक्शंस क्या हो रहा है, एक्वस एसीटोन में रिएक्शंस हो रहा है, मतलब क्या KOH के साथ रिएक्शंस हो रहा है। ठीक है, तो कहता है कि वो कौन सा रिएक्शन देगा, चॉइस ए तुम्हारा है, ए में जो प्रोडक्ट बनता है, ए प्रोडक्ट में जो दिया हुआ है हियर NO2 CH3 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 HCl सॉरी OH आएगा, CH3 यहां पे OCH3 पहला चॉइस,
बी इतना क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, मेरा बोर्ड ही छोटा हो जाता है। कोई बात नहीं, छोटा है तो कभी बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। बस सब्सक्राइब तो करते चलो, बोर्ड अपने आप बड़ा हो जाएगा भाई, एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी। OH HCH3। अब एक और कहाँ पे बनाओ, बोलो कहाँ पे बनाओ? बी है ना। अब सी देखो, सी एक बार इसको फोटो ले लो, तुम क्वेश्चंस का ले लो फटाफट। क्या करोगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बोर्ड छोटा है ना, ऊपर वाला मिटाओ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, इसी में मैं क्या कर दूं, इसी को सी चॉइस बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे CH3 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे OH है ना, ये ऑप्शन है। पहले इसको तुम क्वेश्चंस का वो ले लो, पिक ले लो, उसके बाद फिर मैं इसको क्या एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ले लिया, आई होप कि ले लिया होगा ना। अब देखो क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या था मेरा, Cl है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो कहता है इसका अगर तुम KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, है ना, वही है ना, एक्वस एसीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा, मतलब कि उसमें है वाटर भी है, ठीक है। अब देखो भारी भरकम ग्रुप दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये SN2 में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, SN1 में जाएगा। और अगर यहाँ पे जो SN1 में क्या होता है बताओ, SN1 में बनता है क्या, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन बनता है तो उसका रीअरेंजमेंट भी करवाओगे, पहले से मालूम होना चाहिए तुम लोगों को, पहले भी कई बार पढ़ाया हूं मैं अभी, ठीक है ना, इसके प्रिपरेशन में, कि कार्बोकेटाइन है तो SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन का हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे, मतलब लेस स्टेबल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से Cl हटेगा, बोलो हटा दिया Cl हटेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बात समझ में आ रही है। और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो देखो 2 डिग्री है। अब यहां से या तो इस H को यहाँ पे शिफ्ट करवाओगे, इस H को शिफ्ट कराओगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। दो ही बात हो रही है, बोलो, या तो हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और या मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाना अच्छा होगा या इसके ऊपर लाना होगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, बिकॉज ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी बेंजीन में रेजोनेंस करेगा, बेंजीन के थ्रू स्टेबल होगा, यहाँ पे भी देखो बेंजीन में स्टेबल होगा। बट ये वाला जो ग्रुप है देखो, ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और यहाँ पे ये देखो NO2 ग्रुप है, वो माइनस एम इफेक्ट करेगा, और माइनस एम इफेक्ट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कमी था इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाएगी, मतलब कि अनस्टेबल कर देगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना। इसका मतलब मिथाइल शिफ्ट नहीं करा करके क्या करवाओगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, ये हाइड्राइड शिफ्ट, तो H यहाँ पे आ जाएगा, बोलो, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा और OH वहीं से अटैच होगा। तो ये चॉइस किस वाले में था, देखो इस वाले में है, तो बी मेरा क्या हो जाता, राइट ऑप्शन हो जाता। क्या हो जाता, राइट ऑप्शन। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। ऐसा नहीं यार, चलो 5-10 मिनट का वीडियो लेक्चर आगे नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, बस मेरे साथ वैसे ही पढ़ना है जैसे आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हुए, 1 घंटे 1.5 घंटे नॉर्मल, 1 घंटे 15 मिनट का क्या क्लास होता है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कभी भी 20 मिनट की क्लास तो होती नहीं है, ठीक है। तभी जाकर के क्या कर सकते हो, बोलो, तभी जाकर के कॉन्सेप्ट 15 मिनट 20 मिनट का तुम लेक्चर देख करके, कभी भी अगर कोई ये कहता है कि 15 मिनट का लेक्चर बनाया और बिल्कुल आपसे जेईई एडवांस क्लियर हो जाएगा, समझो वो ठग रहा है, ठीक है। कोई कैसे पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल है, बी प्रैक्टिकल। 15 मिनट के लेक्चर में कोई जेईई एडवांस पढ़ा सकता है? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लंबा होता है ना, तो मुझे भी लगता है बच्चे इरिटेट हो जाते होंगे। जब मैं इरिटेट नहीं हो रहा, गर्मी है फिर भी पढ़ा रहा हूं, मैं इरिटेट नहीं हो रहा, तो तू काहे को इरिटेट होएगा, बोलो, नहीं होएगा ना, नहीं होएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, अगर मैं छोड़ दिया यहाँ पे तो छूटा रह जाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस, रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस इज नेग्लिजिबल, है ना। किसमें नेग्लिजिबल होगा, पहला ऑप्शन है देखो, अगर छोड़ देता तो छूटा हुआ रह जाएगा, बात समझ में आ रहा ना। यहाँ पे Cl है, दूसरा
ये Cl है, तीसरा एंड चौथा। देखो कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4। कहता है रेट ऑफ SN2 किस में निग्लेजिबल होगा, आंख बंद करके ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखता हूं, वो कॉन्सेप्ट क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लिखोगे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, कोई भी अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है ना, किसे ऑब्वियसली ब्रिज हेड कार्बन होगा, बाइसाइक्लिक कंपाउंड होगा। हाइड्रोजन प्रेजेंट एट ब्रिज हेड कार्बन इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ओके, do not give SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आंख बंद करके बोलोगे, ये नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड आएगा वो ना ही SN1 देगा ना ही SN2 देगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे जब ब्रिज ACl निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगा, तो ये रिएक्शंस नहीं देगा। बट अगर ऐसा अगर लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर नहीं है, यहाँ पे Cl है, तो ये क्या करेगा बताओ, दोनों दे देगा, SN1 रिएक्शंस भी और ये SN2 डिपेंड्स, जो भी अभी मैंने रिएक्शन कंडीशंस बताया वो दे देगा। बात समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये लिखा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सब नहीं जानोगे क्वेश्चन आएगा, छूट जाएगा। 15 मिनट की वीडियो में कोई कैसे पढ़ा सकता है ये सारी चीजें। तो ये SN1 रिएक्शन दे देगा, देखो वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा मेरे बच्चे, Cl, यहाँ पे OH माइनस आयन लेके आ जाऊंगा, है ना, OH माइनस या NaCN DMF, जो भी अभी कंडीशंस पढ़ा है वो SN2 रिएक्शंस दे देगा, ठीक है ना। बट जैसे ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होगा, वो ना ही SN1 देगा और ना ही SN2 रिएक्शंस देगा। और वे मेरा विषय है कि एक मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, ओके। जब इतना टाइम देखे हो तो थोड़ा और देख लो, थोड़ा सबर कर लो। देखो गर्मी से बुरा हाल है ना, बट फिर भी चिल्ल है, ठीक है ना, बिल्कुल चिल्लू, ठीक है, तो भी चिल्लो हो जाओ। जुनून चाहिए ना, कुछ भी करने के लिए जुनून चाहिए, पढ़ रहे हो डॉक्टर्स बनने यार, पैसे कमाने। IITM सुंदर पिचाई को देखो ना, तेरे जैसा सोचता यार 10 मिनट में जुगाड़ लगा लेता, तो आज जो सुंदर पिचाई क्या होता, वो क्या नहीं होता ना, सोचो। अरे ऐसे सोचो यार, हम अपने आप, जो मेरे सामने अनसक्सेस है उसको नहीं देखते, जो बहुत आगे हम उसको देखते। बात समझ में आ रही है ना, तो उसको देखा करो, नहीं तो जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, जिंदगी क्या हो जाएगी, बिल्कुल झंड हो जाएगी। फिर तुम कैसे गाना गाओगे, बोलो बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, जब पैसा नहीं रहेगा उड़ाएगा किधर मेरे भाई, बोलो बाप का पैसा उड़ाने क्या फायदा जब अपने कमा के उड़ाओ। बात समझ में आ रही ना। क्वेश्चन है, बोलो which of the following halide give same SN1 and SN2 प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शंस में लिख रहा हूं यहां पे, फर्स्ट ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कह रहा है कि SN1 और SN2 दोनों में सेम आएगा, बराबर देगा। क्या बात समझ में आ रही है। ये CH3 यहां पे Cl लिखा, तीसरा यहां पे CH3 और यहां पे Cl, और चौथा यहीं पे लिख देता हूं, है ना। चौथा ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ठीक है, pH बोले तो बेंजीन, CH यहाँ पे CH3 हो गया, CH Cl CH3। कहता है इनमें से किसमें से कौन सा हैलाइड है जो क्या करता है, SN1 और SN2 का प्रोडक्ट क्या देगा, बोलो सेम देगा, एक जैसा देगा। क्या थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सोचोगे इसको, बोलो जरा सोच लो एक बार फटाफट, जरा जल्दी से सोच लो, तो जल्दी से सोचो। अब जरा देखो मैं 1 बाय 1 करके इसमें एक्सप्लेन कर दूं, जरा देखो यहाँ पे। अगर SN1 रिएक्शंस आता है तो अगेन तुमको रीअरेंजमेंट सोचना है, और SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। SN2 में क्या करोगे, Cl हट करके जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। बट SN1 में क्या होगा, ये Cl यहां से निकलेगा और ये क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देगा। बोलो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बताओ हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, बोलो
क्या सबको आ रहा है ये CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 के रिएक्शंस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे लगेगा, बट SN2 में यहाँ पे लगेगा, बिकॉज SN2 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, SN1 SN2 सेम नहीं देगा। अगेन जरा देखो यहाँ पे इस वाले केस में देखो, ये डोमिनेट करेगा किस केस में बताओ, SN1 रिएक्शंस को डोमिनेट करेगा ना, बिकॉज यहाँ पे देखो 3 डिग्री है, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो SN1 में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, SN2 में इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, तो ये भी नहीं होगा। इस केस में जरा देखो, यहाँ पे अगर मान लो SN2 फॉलो करवाते हो, 2 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री है, SN2 फॉलो कराओगे, Cl हट के क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ठीक है। और अगर इसका कार्बोकेटाइन तुम बनाते हो, है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज देखो 2 डिग्री, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो अगेन देखो 2 डिग्री, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे 2 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में देखो SN1 और SN2 दोनों ही केस में क्या होगा, सेम प्रोडक्ट आएगा। इसमें Cl हटाओगे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे H शिफ्ट करा दोगे, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट करा के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल वहीं लगेगा। लेकिन SN2 करवाओगे तो जहां पे ये Cl निकलेगा वहीं पे अटैच हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है। SN1 में क्या होगा, रीअरेंजमेंट करवाएंगे, मतलब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाओगे, तो SN1 करोगे आप तो Cl निकल के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और पॉजिटिव चार्ज आप आएगा यहाँ पे क्या करोगे बताओ, ये हाइड्राइड यहाँ पे देखो ये H है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तभी देखो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा ना। तो SN1 के केस में बोलो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आगे लगेगा, बट इस केस में नहीं समझ में आ रही है मेरी बात। देखो SN2 वाले में क्या हो जाएगा, ये Cl है, इसी को हटा के Cl को हटा के लगा दोगे, प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें कोई नहीं होता। बट SN1 के केस में क्या होगा कि जब यह Cl हटाओगे यहां से तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या बनेगा PH, ये CH हो जाएगा, CH3 है, और ये क्या बनेगा CH पॉजिटिव, और ये क्या CH, यही बना ना। अब हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने में क्या बनेगा PH, ये C पॉजिटिव आ गया, ये CH3 आ गया, ये क्या हो गया CH2, और ये क्या हो गया CH3। अब इस पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल लगेगा ना, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN2 के केस में जहां पे Cl था वहीं पे लग जाएगा, मतलब प्रोडक्ट सेम नहीं बनेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और दे दूं, बोलो। एक क्वेश्चन सेम प्रोडक्ट है, पहला CH3 CH CH3 CH2, ठीक है, CH और ये क्या हो गया Br CH3। एक ऑप्शन से हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन से है Br, ठीक है। तीसरा जो इसका ऑप्शन है CH3 और ये Br, और जो चौथा ऑप्शन है इसका CH3 CH Br और यहां पे लगा दिया C2H। किसमें SN1 और SN2 का प्रोडक्ट सेम आएगा। तो देखो एक तो तुमको देखते इसमें पता चल रहा होगा कुछ है ही नहीं, SN2 पे भी करोगे तो Br निकल के न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, SN1 भी करोगे तो सारे 2 डिग्री है, कोई टेंशन नहीं है ना, सारा 2 डिग्री है ना। ये 2 डिग्री शिफ्ट कराएंगे, 2 डिग्री सब बनेगा ना। इसका मतलब ये SN1 और SN2 भी सेम होगा। और एक देखोगे इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, यहां से ये हटेगा, Br न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। अरे CH को हटा दोगे, ऊपर वाला आप देखो थोड़ा मिटा देता हूँ, फटाफट खींचो, ठीक है, खींच लो, ठीक है, मिटाओ ना अब इसको। अब देखो यहां पे अगर ये हटेगा, यहां से Br हटाओगे ये क्या बनेगा CH3 CH प्लस, और ये क्या बनेगा C2H5। इसमें अब देखो इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 2 डिग्री रहेगा, ठीक है। SN1 और SN2 का प्रोडक्ट सेम होगा। अब इसी में ऑप्शंस बना देगा, ओनली 1 2 एंड 3 एंड 4, तो वो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 एंड 4, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों क्या करेगा, SN1 SN2 का प्रोडक्ट सेम देगा। ऑप्शन बना दो, क्या बना लो, ओनली 1 ओनली 2 1 2 3 2 एंड 3, तो 2 एंड 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी जरा देखो, इसमें अगर देखोगे, इसमें जरा देखो, मिटाओ इसको, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस लास्ट है, लास्ट उसके बाद है, उसके बाद बंद। यहां से देखो Br हटेगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH2, ये बनेगा CH प्लस, और ये बनेगा CH3। Br हटाने यहां से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, यहां से करोगे तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन प्रोडक्टिव नहीं है और लेस स्टेबल हो जाएगा। बट यहां से ये इस H को अगर यहां पे शिफ्ट कराओगे ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 CH CH3,
इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये किस में चेंज हो गया, CH2, और ये क्या हो गया, CH3। अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन है मोर स्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ, ये लेस स्टेबल था, क्यों बोलो, अगेन ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री है, बट यहाँ पे जरा देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ पे कौन है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो मिथाइल से ज्यादा टेंडेंसी होगी इथाइल की देने वाली, बात समझ में आ रही ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो अब ज्यादा स्टेबिलिटी हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है, जब SN1 करोगे, और जब SN2 करोगे तो जहां से वो निकल रहा है, जहां से Br निकलेगा वहीं पे हो जाएगा, मतलब SN1 और SN2 क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है। ओके, सो बच्चे दिस इज SN1 वर्सेस SN2, और ये एप्लीकेशन है, और आई होप कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कितना क्वेश्चंस करवाया होगा, ऑलमोस्ट 20 के आसपास मैंने प्रैक्टिस किया, और बैठे नहीं रहोगे, चिल मार के बैठे नहीं रहोगे, अगर कुछ करना है तो क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, SN1 SN2 कर दिया, ऐसे NCERT भी बनाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाओ, जो भी तुम बुक फॉलो करते SN1 और SN2 का क्वेश्चन बनाओगे, डैम श्योर बच्चे बनेगा, ट्राई करके तो देखो आज ही देखना। ओके, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज यार उसको सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए क्या यार, समझ सकते हो ना। थैंक यू वेरी मच।